नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के कक्षा में सीखने जा रहे हैं आधुनिक कविता है गहने। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं गहने कविता। सेकेंड ईयर पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम में आधुनिक कविता दूसरी कविता है गहने। इसकी मूल कवि है कुवेंपु जी। कन्नड़ में ओडवेगलु नाम से हम सब जानते हैं और इसमें इस कविता को हिंदी में अनुवादित किया है डॉक्टर एम विमला जी। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत, क्योंकि नए नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना है कि जो लेसन्स आपको प्रीवियस वीडियो में ग्रामर टॉपिक प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया है। इस कविता में कन्नड़ भाषा की एक कविता है ओडवेगलु। इस कविता को हिंदी में आपको समझाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम में ज़रूर इस कविता पर 4 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर में आधुनिक कविता गहने से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना इजी है। मार्क्स भी आसानी से आप आउट ऑफ आउट ले सकते हैं इस लेसन से, ठीक है छात्रों। मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और डिस्कस करेंगे इस कविता गहने। आइए छात्रों, अब हम सीखेंगे गहने। सबसे पहले कवि परिचय करेंगे। कवि परिचय, इस कविता के मूल कवि है कुवेंपु जी, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अनुवादक है, इस कविता को हिंदी भाषा में अनुदित किए हैं डॉक्टर एम विमला जी, उनके बारे में भी जानेंगे छात्रों। ध्यान से देखिए, महाकवि कुवेंपु कहते हैं कन्नड़ साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से सबसे श्रेष्ठ कवि है और कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। हरेक विधाओं में साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 को ईस्वी को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ कुवेंपु जी के बारे में बता रहे हैं। महाकवि नाम से हम सब जानते हैं कुवेंपु जी का पूर्ण नाम है कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हैं और साहित्यकार हैं। साहित्य की हर एक विधाओं में, जैसे कि गद्य पद्य, अन्य विधाओं में भी इन्होंने अपने जो कृति की रचना की है। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव के पास एक कुप्पल्ली नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा इनके माता पिता हैं और 29 दिसंबर 1904 ईस्वी को इनका जन्म कुप्पल्ली में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन तीर्थहल्ली में हुई और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई है। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा में प्राध्यापक भी रहे हैं और उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने कॉलेज में डिग्री और पीजी का कोर्स भी किए थे। उसी कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक बने
और एवं प्राचार्य भी रहे हैं। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। और इनके श्रेष्ठ साहित्य क्या क्या है देखेंगे। रचनाएं, रामायण दर्शनम, यह क्या है, महाकाव्य है। चित्रांगदा खंड काव्य है। कोळलु, कोगिले मत्तु सोवियत रशिया, नविलु, पक्षिकाशी, पांचजन्य, कला सुंदरी, प्रेम कश्मीर, चंद्रमंच के बाचकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि इनके कविता संग्रह हैं। और कानूರು सुब्बಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ और ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು उपन्यास हैं। सन्यासी ಮತ್ತು इतरे कथೆಗಳು कथा संग्रह हैं। बेरळगे कोरळ, रक्ताक्षी, बिरुगाळी आदि इनके नाटक हैं। बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदर जोगी बाल साहित्य है। रामायण दर्शनम, श्री रामायण दर्शनम इस महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। आप सब जानते हैं कि साहित्य के हरेक क्षेत्र में कुवेंपु, कन्नड़ साहित्य के हरेक क्षेत्र में कुवेंपु जी रहे हैं। और जैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को जानते हैं, वैसे ही कन्नड़ साहित्य में बिना कुवेंपु जी से साहित्य अधूरा लगता है। और यहाँ नाड़गीत भी, यहाँ का जो नाड़गीत है, जय भारत जननीय तनु जाते, यह भी उन्हीं से रचित है। नेक्स्ट हम इस अनुवादक के बारे में, जैसे कि डॉक्टर एम विमला जी इस कविता, प्रस्तुत कविता का अनुवादक हैं। अनुवादक का परिचय करेंगे। चित्र में ध्यान से देखिए, अनुवादक का चित्र दिए हैं। और इनका जन्म 16 मार्च 1955 ईस्वी में हुआ। आपने 1976 ईस्वी में MA हिंदी तथा 1982 ईस्वी में PhD की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषा विदुषी हैं। बहुभाषी विदुषी यानी अनेक भाषाओं में प्रवीण हैं। और आपने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। PhD में गाइडेंस भी किए हैं। और आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर एम विमला जी का जन्म मार्च 16, 1955 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने 1976 ईस्वी में MA हिंदी किए। और उसके बाद 1982 ईस्वी में PhD की जो डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। उसके बाद बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि अनेक छात्र छात्राओं को इन्होंने शोध कार्य करने के लिए गाइडेंस दिए, मार्गदर्शक के रूप में बने हैं। और यह हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान सम्मान, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया है। और बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत कविता में क्या कहने जा रहे हैं? कुवेंपु जी कन्नड़ भाषा में जो लिखित कविता है ओडवेगळु, इसका हिंदी अनुवाद है जो नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटे का संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ है कहकर मना करती है। वह कहती है कि माँ, तुम ही मेरा गहना हो, मैं तुम्हारा गहना हूँ, कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ससंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए देते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड द सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस को जो आपकी किताब में दिए हैं ना, प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगळु का हिंदी अनुवाद है जो नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता गहने को अनुवादित किया है डॉक्टर एम विमला जी। इस तरह आपको लिखना है। इस कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी मना करती है।
इसके बारे में बताया है। इन सभी को आपको ससंदर्भ भाव स्पष्ट करते समय लिखना अनिवार्य है 4 मार्क्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, आम भाषा में, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब कंटिन्यू करेंगे पोयम, भावार्थ समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कन्नड़ भाषा में जानेंगे छात्रों। ಒಡವೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೇತಕೆ ಅಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವು ಬೇಡಮ್ಮ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕೆ ಅಮ್ಮ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಾಡಲು ಬಿಡವಮ್ಮ, ಚಂದಕ್ಕೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆಯಮ್ಮ, ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಚಂದವು ಆನಂದ, ಆಡುವ ಎನಗಿದು ಬಲುಬಂಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನ್ನೀ ಶಿಶುತನ ನಿನ್ನೀ ತಾಯ್ತನ, ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳೆಮಗಮ್ಮ, ನಾ ನಿನಗೊಡವೆಯು ನೀ ನನಗೊಡವೆಯು, ಬೇರೆಯ ಒಡವೆಗಳೇಕಮ್ಮ. कुवेंपू जी यहाँ कितनी सुंदर से वे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं बचपन में बच्चे क्या करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कन्नड़ साहित्य की इस कविता को क्यों रखे गए हैं, क्योंकि कन्नड़ प्रादेशिक भाषा है और यहाँ के मुख्य और सुप्रसिद्ध कवि है कुवेंपू जी, उनसे रचित कन्नड़ साहित्य अधूरा है। अगर उनके बिना हम सोचते हैं तो कन्नड़ साहित्य अधूरा माना जाता है। अब जानेंगे छात्रों नेक्स्ट हिंदी में किस तरह अनुवादित किया है। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। अब इन पंक्तियों में एक बच्ची के माध्यम से कवि या कवयित्री क्या कहने की कोशिश कर रही है। सोने के गहने क्यों कर माँ, बेटी अपनी माँ से कहती है कि मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए माँ, इससे मुझे परेशानी होती है, रंगीन कपड़े पहनूंगी तो मैं खेल नहीं सकती हूँ। बचपन में आम तरीके से कहेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादातर खेलना कूदना पसंद करते हैं। उस समय अगर माँ जिद करके सोने के गहने या रंगीन कपड़े पहनाना चाहती है बच्ची को, तो बच्ची क्या करती है, उसे निकाल के वापस माँ को दे देती है, क्योंकि उससे उन्हें बच्चों को तकलीफ होता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, वे नहीं पहनना चाहते हैं सोने के गहने और रंगीन कपड़े, उन्हें नहीं चाहिए। यौवन में युवतियों के लिए सोने के गहने रंगीन कपड़े चाहिए, लेकिन बचपन में बच्ची को नहीं चाहिए। और सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं देखिए, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को सुंदर लगता है सुंदर, देता है बहुत ही आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। कहती है कि देखने वालों को सुंदर लगता है, तुम कहती हो सुंदर लगना चाहिए, पहनो, इस तरह जिद करती हो। देखने वालों को सुंदर लगता है, देता है आनंद, लेकिन मुझे आनंद नहीं देता है, इससे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बंधन जैसा महसूस होता है माँ, इसलिए मुझे सोने के गहने रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रही है बच्ची, मेरा ये बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ, मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। अब क्या कह रही है बच्ची अपनी माँ से लास्ट पैराग्राफ में, बचपन में ये मेरा बचपन और जो मातृत्व, दोनों भाववाचक संज्ञा है बच्चों, और ये मेरा बचपन तुम्हारा जो मातृत्व है यही गहने हैं मेरे लिए, और इससे और कुछ नहीं चाहिए माँ,
क्योंकि सोने के गहने, रंगीन कपड़े मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे खेलना है, कूदना है और इससे मुझे बंधन लगता है, तो मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा मातृत्व मेरे लिए गहना है और मेरा ये बचपन तुम्हारे लिए गहना है। मैं तुम्हारा गहना हूँ, तुम मेरा गहना हो, इसलिए अन्य गहने नहीं चाहिए माँ। गहने पहनूंगी तो खेल नहीं सकती हूँ और देखने वालों को सुंदर लगता होगा, उन्हें आनंद भी मिलता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बंधन लगता है माँ, नहीं चाहिए। इस तरह प्रस्तुत कविता में ಕುವೆಂಪು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಒಡವೆಗಳು में कहा गया है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಡವೆಗಳು ಬೇಡಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಗೆಹನೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬಂಧನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಗು, ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ, ಬಚ್ಪನ್ ಯಾನಿ ಬಾಲ್ಯ, ನಿನ್ನ ತಾಯ್ತನ, ಇವೆರಡೇ ನಮಗೆ ಗೆಹನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಡವೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಒಡವೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಡವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳು ಯಾಕಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ನನಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ पोयम डियर स्टूडेंट्स। कर्नाटका स्टेट बोर्ड सेकेंड ईयर PUC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 4 मार्क्स क्वेश्चंस डेफिनेटली विल कम फ्रॉम दिस पोयम। प्लीज प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहिए छात्रों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभ्यास करते रहिए छात्रों। अभी तक आपने गहने कविता को अच्छे से समझा है और इस कविता के शब्दार्थ को अपने किताब में अभ्यास कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस भी और जो पहले ही बनाया है उन वीडियोस को भी ले लीजिए। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए छात्रों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। अगला वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, इस कविता से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है, और ससंदर्भ भावार्थ सारांश भी दोबारा समझाएंगे। वडवेगलु इस कविता को गहने में अनुवादित किया है। अभ्यास करते रहिए छात्रों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वर्कबुक में भी अभ्यास करना है और अभ्यास करते रहिए और मेरे साथ जुड़िए और आने वाले नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन भी दबाइए छात्रों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।